देश में कोरोना के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। तमाम कोशिशों और दावों के बाद भी देश में कोरोना की दूसरी लहर सड़कों पर बेखौफ घूम रही है। सरकार भी कह रही है कि अगर ये लहर गांव की गलियों तक पहुंच गई तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल सिर उठा रहा है। देश के हर एक कोने से पूछा जा रहा है कि बड़ों को तो वैक्सीन दी जा रही है, जिनका नंबर नहीं भी आया है जल्द ही उनका नंबर भी आ जाएगा, लेकिन बच्चों का क्या? बच्चों को वैक्सीन कब तक दी जाएगी, आएगी भी या नहीं? भले ही सरकार इस बारे में अभी तक कोई जवाब ना दे पा रही हो, लेकिन हम आज इस वीडियो में ना सिर्फ आपको ये बताएंगे कि बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन कब तक आ जाएगी, बल्कि ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन से देश और कंपनियां हैं जो बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाने पर तेजी से काम कर रही हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मॉडर्ना का। इस अमेरिकी कंपनी ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने का ट्रायल शुरू भी कर दिया है, जिसे कंपनी ने किडकूब अभियान का नाम दिया है। इस अभियान के तहत अमेरिका और कनाडा से 6 महीने से लेकर 11 साल तक के 6,750 बच्चों को ट्रायल के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। कंपनी इस ट्रायल में mRNA 1273 वैक्सीन का इस्तेमाल कर रही है। कंपनी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोरोना के संपर्क में आने के बाद वैक्सीन बच्चों में एंटीबॉडी बना रही है या नहीं। खास बात यह है कि मॉडर्ना ये ट्रायल अमेरिका के नेशनल एलर्जी और इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कर रही है। ऐसे में एक और सवाल उठता है कि क्या मॉडर्ना ही पूरी दुनिया में है जो बच्चों की वैक्सीन पर काम कर रही है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो जवाब है नहीं। मॉडर्ना के अलावा भी कई और कंपनियां हैं जो बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाने का ट्रायल का काम कर रही हैं। फाइजर भी बच्चों पर अपनी वैक्सीन के लिए स्टडी कर रही है। इसी तरह जॉनसन एंड जॉनसन भी 12 से 18 साल के किशोरों पर वैक्सीन के ट्रायल का ऐलान कर चुकी है। दिसंबर में अमेरिकी ड्रग एजेंसी ने फाइजर की वैक्सीन को 16 साल से अधिक उम्र के लोगों पर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। अमेरिका के अलावा इजराइल में भी बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इजराइल में 12 से 16 साल के 600 किशोरों पर कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल किया जा चुका है। ट्रायल करने वाली कंपनी का दावा है कि इन सभी में कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं और अब इसके बाद 5 साल से 11 साल के बच्चों पर ट्रायल करने का प्लान है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ने फरवरी में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए टीके का परीक्षण शुरू किया है, जिसमें 6 साल से लेकर 17 साल के आयु वर्ग के 300 बच्चों को शामिल करने की योजना है। इनमें से 240 बच्चों को कोविड का, जबकि बाकी 60 को मेनिंजाइटिस का टीका लगाकर टेस्ट किया जाएगा। अब तक की बातें जानने के बाद आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि इन देशों की फहरिस्त में भारत कहां है। वो देश जिसे दुनिया वैक्सीन की फैक्ट्री कहती है, वो देश जिसका नाम दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने का रिकॉर्ड है, वो इस रेस में शामिल है भी या नहीं? तो इस वाजिब से सवाल का वाजिब सा जवाब है कि भारत इसमें शामिल ही नहीं बल्कि शायद सबसे आगे भी है, क्योंकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अक्टूबर तक बच्चों के लिए टीका लाने की तैयारी में है, जो कि बच्चों को उनके जन्म के 1 महीने के भीतर लगा दी जाएगी। साथ ही कंपनी इस वैक्सीन को आगे एक दवा के रूप में भी विकसित करेगी, ताकि बच्चे अगर कोरोना संक्रमित हो तो उन्हें यह दवा दी जा सके। देश की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक भी 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल करने जा रही है। भारत में भी लोगों को 2 वैक्सीन दी जा रही है। पहली है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की मिलकर बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड, और दूसरी है भारत बायोटेक और ICMR की बनाई गई वैक्सीन कोवैक्सीन। रूस की स्पुतनिक भी कतार में है, लेकिन मॉडर्ना और फाइजर का नंबर अभी आता नहीं दिख रहा। ऐसे में अगर भारत अक्टूबर तक बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाता है तो न सिर्फ ये बड़ी कामयाबी होगी, बल्कि हो सकता है कि कोरोना के लिए वैक्सीन के रूप में तैयार हो रहे ताबूत में अंतिम कील भी साबित हो। हमें उम्मीद है कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने पर हमारी दी जानकारी आपको काम की लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इसे जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें भी एक काम की जानकारी मिल सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी बता सकते हैं। हमारी ईमेल ID है contactkhabarapki@gmail.com। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।